से ही हवाई यात्रा करेंगे। दरअसल पीएम मोदी 30 मई को बिहार दौरे पर आएंगे, जहां वो पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शुभारंभ करेंगे और इसे बिहार और देश की जनता को इस्तेमाल के लिए सौंप देंगे। आप अपने स्क्रीन पर अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो पटना एयरपोर्ट के ही न्यू चमचमाते बिल्डिंग का है, जिसे दिल्ली मुंबई जैसे एयरपोर्ट की तरह बनाया गया है। एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है और सजावट का काम चल रहा है। खास बात यह है कि अब पटना एयरपोर्ट के इन नए टर्मिनल पर यात्रियों को हाई लेवल की सुविधा मिलेगी। सिक्योरिटी चेक इन के अलावा बोर्डिंग पास के लिए लंबी लाइन में खड़े होकर यात्रियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं अन्य सुविधाओं की बात की जाए तो टर्मिनल भवन में 64 चेक इन काउंटर होंगे। सिक्योरिटी चेक के सिस्टम को भी बढ़ाकर 5 गुना कर दिया गया है। इसके अलावा दरवाजे की बात करें तो अभी जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसमें आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग दरवाजे हैं और दोनों एक ही तल पर है। लेकिन नए टर्मिनल बिल्डिंग में अराइवल ग्राउंड फ्लोर पर तो होगा, जबकि डिपार्चर फर्स्ट फ्लोर से होगा। विमानों की पार्किंग 5 से बढ़ाकर 11 कर दिया गया है। इसके साथ ही 5 एरो ब्रिज भी बनाए गए हैं, जिससे आप सीधे टर्मिनल से विमान में पहुंच जाएंगे। पार्किंग की बात करें तो नए परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग को टर्मिनल भवन से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। 4 फ्लोर वाले इस पार्किंग में 750 कारों को खड़ी करने का इंतजाम है। टर्मिनल भवन के आगमन और प्रस्थान क्षेत्र तक कार से आने जाने के अलावा पार्किंग की ओर भी जाने का एलिवेटेड रास्ता तैयार किया गया है। इसके अलावा दिल्ली की तरह पटना एयरपोर्ट पर भी डॉर्मेट्री भी सुविधा देने की तैयारी है। इसके साथ ही विमानों की लेट लतीफी या रद्द होने की स्थिति में भी यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। खान पान की सुविधा को लेकर भी पूरी व्यवस्था की गई है। न्यू टर्मिनल पर एक नहीं 2 लाउंज बनाए गए हैं, जहां यात्री आराम से खा पी कर आराम कर सकते हैं। पटना एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल से अब साल में 1 करोड़ यात्री आ जा सकेंगे, तो वही साल के अंत होते होते करीब 75 जोड़ी विमानों की आवाजाही पटना एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगी। पटना हवाई अड्डे का ये नया टर्मिनल पुराने टर्मिनल से 7 गुना बड़ा है, जो 65,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। इसमें आधुनिक सुविधाओं जैसे 52 चेक इन काउंटर, 5 एरो ब्रिज और 11 विमान पार्किंग में शामिल हैं, जिससे एक समय में 4,500 यात्रियों को संभाला जा सकता है। टर्मिनल का डिजाइन सिंगापुर की कंपनी मैनहार्डट ने तैयार किया है। सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग, उन्नत सामान जांच प्रणाली और वीआईपी लाउंज जैसी सुविधाएं इसे विश्व स्तरीय बनाती हैं। बता दें कि साल 1999 में कंधार विमान हाईजैक के बाद से पटना से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद थीं, लेकिन अब 26 साल बाद यह हवाई अड्डा फिर से अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए खुल रहा है। मई 2025 से बैंकॉक, सिंगापुर और काठमांडू के लिए सीधी उड़ानें शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा जापान, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों के लिए भी उड़ानें शुरू करने की योजना है, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बौद्ध पर्यटकों के लिए लोकप्रिय है जो बौद्ध गया आते हैं। दुबई और मलेशिया के लिए भी उड़ानें शुरू होने की संभावना है, जिससे पटना के यात्रियों को काफी सुविधा होगी। अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए दिल्ली या मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान में पटना हवाई अड्डे से सालाना लगभग 25 लाख यात्री यात्रा करते हैं, लेकिन नए टर्मिनल के बाद ये संख्या 80 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। नए टर्मिनल से उड़ान के बाद पुराने टर्मिनल भवन को तोड़ा जाएगा और उस जगह पर विमान पार्किंग के लिए स्थान बनाया जाएगा। इसके अलावा पटना के रनवे की लंबाई कम होने के कारण बड़े विमान यहां उतर नहीं पाते, इसलिए बीहटा में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण भी जल्द शुरू होगा, जो पटना हवाई अड्डे पर बोझ को कम करेगा। पीएम मोदी 30 मई को ही बीहटा एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। हालांकि वहां पहले ही इसका काम शुरू किया जा चुका है। वहीं पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को लेकर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये टर्मिनल बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये न केवल यात्रियों को विश्व स्तरीय